अच्छा, वाल्मीकि रामायण में किसका वर्णन किया गया है? बोले राम जी का। क्यों? क्योंकि राम जी धर्म के ही रूप हैं, धर्म के ही विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी के कण कण में, राम जी के रोम रोम में धर्म समाहित है। इसलिए राम से अलग धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शास्त्रों ने कहा राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। और ये बात कह कौन रहा है मालूम है? मारीच ने कहा। मारीच कौन है? राक्षस है। यदि कोई भक्त, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय कहता तो लोग सोच सकते थे कि लोग राम जी को अपने वचनों के अनुसार या अपना अनुयायी समझ करके इस तरह से धर्म का विग्रह बता रहे हैं। लेकिन रामो विग्रहवान धर्मः, ये बात किसी साधु ने नहीं, किसी ब्राह्मण ने नहीं, मारीच ने कहा है रामो विग्रहवान धर्मः। अब आप कल्पना करिए, जिसकी बड़ाई राक्षस भी करते हो, उस राम में क्या कोई कमी हो सकती है? बैरू राम बड़ाई करही। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जिस रामायण में राम जी को धर्म का विग्रह कहा गया, उसी रामायण में रावण को भी धर्म का विग्रह कहा गया। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, रावण को मार दिया, तो विभीषण से कहा विभीषण जाओ रावण का अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने मना कर दिया, मैं रावण का अंतिम संस्कार संपन्न नहीं करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा यदि तुम रावण का अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं रावण का अंतिम संस्कार करूंगा। जब राम जी ने इस तरह कहा तो विभीषण ने पूछा आप क्यों करेंगे? राम जी ने कहा कि मेरा बैर तभी तक था जब तक रावण जीवित था। मरणांतानि बैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। रावण के मृत्यु के साथ ही मेरा बैर भी समाप्त हो गया। अब हमारा रावण से कोई द्वेष नहीं है। भगवान की सुधारता को देखकर विभीषण द्रवीभूत हो गए और विभीषण जी रोने लगे। रावण के पास में गए और रावण को पकड़ करके राम जी की ओर देख करके विभीषण ने रोते रोते कहा सरकार गता सेतु सुनीता नाम गतो धर्मस्य विग्रह। आज रावण के रूप में केवल रावण नहीं गया, नीतियों का सेतु चला गया। गता सेतु सुनीता नाम, क्योंकि रावण कई नीतियों का जानकार था। और इसीलिए तो महाराज राम से पहले रावण को कोई पराजित नहीं कर सका, क्योंकि वह नीति जानता था। अरे नीति ना जानता तो चारों ओर से समुद्र, बीच में त्रिकूट पर्वत और उस पर लंका नगरी का निर्माण और उसमें रावण अपना भवन बनवाता। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। इसलिए विभीषण ने कहा गतः सेतु सुनीता नाम गतो धर्मस्य विग्रह। आज रावण के साथ में नीतियों का सेतु चला गया और धर्मस्य विग्रह, रावण धर्म का विग्रह था, वह धर्म विग्रह रूपी रावण भी चला गया। अब यहां पर विचार करने वाली बात है कि जब राम भी धर्म के विग्रह हैं और रावण भी धर्म का विग्रह है, तो फिर ये झगड़ा किस बात का था? ये राम रावण युद्ध किस बात का था? तो ध्यान दीजिएगा, रावण स्वयं तो धर्म करता था और देखा जाए तो आजकल के नास्तिकों से रावण ज्यादा नियमबद्ध रहता था। रावण प्रतिदिन तिलक लगाता था, रावण प्रतिदिन संध्या बंदन करता था,
रावण प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता था, रावण प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का गायन करता था, रावण अग्निहोत्र करता था, रावण त्रिकाल संध्या करता था, यज्ञोपवीत धारण करता था। तो फिर रावण में कमी क्या थी भाई जो राम जी ने मारा? रावण में एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या? बोले रावण स्वयं तो धर्म करता था लेकिन किसी दूसरे को धर्म नहीं करने देता था, क्योंकि रावण जानता था कि जो धर्म करेगा वो श्रेष्ठ बनेगा, और मेरे सामने कोई श्रेष्ठ बने और मुझको जीते, मैं ऐसा किसी को बनने नहीं दूंगा। इसलिए रावण स्वयं तो धर्म करता था लेकिन किसी दूसरे को धर्म करने नहीं देता था।